एक लौ जब मंदिर में प्रज्वलित होती है तो वहां आस्था का स्वरूप एक अलग आभा लिए होता है। घर में जो ईश स्थान होता है वहां पर जब भी लौ प्रज्वलित होती है तो उस समय अंतराल के साथ में प्रातः और संध्या वंदन का आधार भी जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम मन के भीतर भटकाव को महसूस करें, विशेषकर किसी कार्य क्षेत्र में, ये लौ व्यक्तिगत जीवन में वही आस्था, एकाग्रता और साथ में ही कर्तव्य निष्ठा को सम्मुख रखने वाली होती है। विद्यार्थी वर्ग जब भी अपने शिक्षा अध्ययन की ओर गतिमान रहते हैं और कई बार मन के भीतर भटकाव आते हैं, तो ये प्रयोग स्वयं के साथ में करके देखना चाहिए कि आप जो भी इस स्थान है वहाँ लौ प्रज्वलित करके आएँ, दीपक प्रज्वलित करके आएँ और वहाँ दर्शन करके पुनः विद्या अध्ययन की ओर आप जाने वाले हों। आप कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, भले ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर रोज दफ्तर आपको जाना होता है, वहीं से अपने कामकाज की स्थितियां आगे बढ़ती है। सुबह सुबह जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं और अपने जो दैनिक कर्म है वहां से निवृत्ति के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो उस समय लौ प्रज्वलित करके 5 मिनट के लिए वहां ध्यान केंद्रित किया जाए। मन के भीतर की जो भावनाएं हैं वहां समर्पण के साथ में रखी जाए और बारंबार स्वयं को यही कहने का और समझाने का प्रयास किया जाए कि जो भी हम कार्य करेंगे वहां स्थिरता के साथ में चलने वाले होंगे। लौ कई बार वायु के प्रवाह की वजह से थोड़ी सी विचलित हो सकती है, किंतु पुनः कुछ ही क्षणों में अपनी स्थिरता को प्राप्त कर जाती है। यही उस लौ की विशेषता है। ईंधन मिलता रहेगा और लौ प्रज्वलित रहेगी। हम आस्था के स्वरूप के साथ में वहां जुड़े रहेंगे। जिस भी कार्य क्षेत्र के साथ में हमारा हस्तक्षेप रहता है, जुड़ाव रहता है, हम वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में चलना चाहते हैं, किंतु मन के भीतर के भटकाव, आसपास के अटकाव बारंबार परेशान करते हैं और हम खुद को स्थिर नहीं कर पाते। तो इसलिए रूटीन में इस आस्था के स्वरूप को जब भी व्यक्ति अपने साथ में जोड़ने वाला होता है और उस संवेद ताल के साथ में स्वयं को लगातार आत्मसात करता चला जाता है, जो चारों ओर गुंजायमान है, जो इस प्रकाश के पुंज के साथ में निरंतर गतिमान है, तो आप देखिए मन स्थिरगामी होने लगता है। और ये प्रक्रिया जब भी व्यक्ति अपने मन के भीतर दोहराव के साथ लेकर चलता है, जो भी विचलित करने वाली स्थितियां हैं, जो भी भय है, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो इसी वजह से भले ही विद्यार्थी वर्ग हो, आप किसी भी उम्र में हो, पुनः शिक्षा प्राप्त करने की ओर जा रहे हों, या फिर नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक क्षेत्र विशेष में, अपनी आस्था के स्वरूप के साथ में ये जो प्रज्वलित होने वाली लौ है, इसके साथ स्वयं को जोड़ना और फिर दिवस दर दिवस अपने साथ में एक सकारात्मक परिवर्तन को और ऊर्जा को साथ में देखना, ये एक प्रमुख आधार रहने वाला होता है। और जब भी हम स्वयं को ऐसे किसी भी कार्य के साथ में, ऐसे आस्था के स्वरूप के साथ में जोड़ते हैं तो मन डगमगाता नहीं है और वहीं से ये एक प्रायोगिक स्तर की स्थिति दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। ये वो स्वरूप है जो भीतर तक आत्मविश्वास जागृत करता है। जिस तरह से लौ प्रज्वलित होती है उसी तरह से मन के भीतर भी और इस शारीरिक स्तर के भीतर भी आत्मा का एक स्वरूप विद्यमान है जो लगातार नैतिक बल के साथ में चलता है, जिसकी ऊर्जा नैतिकता है, जिसकी ऊर्जा अपनी कर्तव्य निष्ठा की स्थितियां हैं। वो लौ और मन के भीतर की ये लौ जब एकाकार के स्वरूप में होती है तो व्यक्ति जो भी भटकाव हैं उनसे मुक्त होता चला जाता है। तुलनाओं से मुक्त होना, भटकाव से मुक्त होना जीवन को आनंद से युक्त करने के बराबर रहता है। तो हम ऐसे शुरुआत करें और अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन की एक अलग लौ को प्रज्वलित करने वाले हों, यही हमारी कामनाएं बारंबार रहती है। ये व्यवहारिक चर्चा का विषय रहा, किंतु आप ये देखिएगा कि जब भी सप्तम भाव की हम ज्योतिषीय आधार के साथ में चर्चा करते हैं तो यहाँ जब भी सूर्य देव की स्थितियां रहती है, व्यक्ति कई बार अपनी स्थिरता को गृहस्थ पक्ष की वजह से खोने वाला होता है। वहां से डिमांड्स निकल कर आई, आप रिएक्टिव अप्रोच में आ गए। ये 7th हाउस के साथ में कई बार दुविधाओं की स्थितियां निकल कर आती है। सप्तम भावस्थ आधार के साथ में चंद्रमा है, व्यक्ति
अगले व्यक्ति विशेष को डोमिनेट करने की अप्रोच देता भी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सहजता है। अगला व्यक्ति अधिकार से कोई भी कह रहा है बात को और हम उसको स्वीकार करके चल रहे हैं, ये एक अलग आधार है, अलग पक्ष है। वहीं सप्तम भाव में मंगल रहेंगे, व्यक्ति प्रथमतया मांगलिक हो गया और वहीं पर न किसी का डोमिनेशन सहन करना है और न ही ऐसी किसी बात को स्वीकार करने की ओर जाना है जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये एक प्रवृत्ति 7th हाउस के मंगल के साथ निकल कर आती है। व्यापारिक जीवन में भी व्यक्ति व्यवहारिक तो रहता है, मंगल जब भी 7th हाउस में होंगे, किंतु रिएक्टिव बहुत जल्दी होता है। इसी वजह से व्यापार में कई बार संबंधों की जो उजास होती है वो पीछे छूटती चली जाती है। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में भी 7th हाउस के मंगल यदि कमजोर अप्रोच के साथ में हो तो फिर जो एक तरह से हम शुरुआत करते हैं वो तो ऊर्जावान रहती है, किंतु धीरे धीरे वहां से मन भटकाव की ओर आने लगता है। सप्तम भावस्थ आधार में बृहस्पति पुरुष की कुंडली में हो तो वहां पर परिणाम अलग, और वहीं पत्नी पक्ष यानी कि स्त्री की कुंडली में हो तो वहां के परिणाम एक अलग तरीके से निकल कर आते हैं। 7th हाउस में जब भी बृहस्पति का आधार मार्गी होकर पुरुष की कुंडली में चल रहा होगा तो व्यक्तित्व में सौम्यता तो आएगी, साथ ही साथ में सर्वांगीण लाभ के सिरे बढ़ते चले जाएंगे। और वहीं वक्रगत आधार के साथ में देवगुरु होंगे सप्तम भाव में पुरुष की कुंडली के अंदर, तो वहां आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर कई बार धोखा भी देता है। 7th हाउस में यदि बृहस्पति महिला की कुंडली के अंदर हो तो आप ये पाएंगे कि आत्मविश्वास भरपूर, किंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में कई बार व्यवहारिक तौर के ऊपर जो क्लैशेस निकल कर आते हैं वो परेशान करते हैं। सप्तम भाव में जैसे ही शुक्र की स्थितियां हो गई, सबसे पहले कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं शुक्र, और वहीं यहां शुक्र की स्थितियों को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुंडली मिलान के समय हम मांगलिक आधार के पक्ष को देखते हैं और वहीं पर लग्न से लग्न की स्थितियां क्या है, राशि से राशि की स्थितियां क्या है, बृहस्पति का मिलान क्या है, शुक्र की स्थितियां किस तरह के समागम को दिखा रही है। इसके साथ में 7th हाउस में शुक्र हो तो जो अगली कुंडली है उसके साथ में भी शुक्र की स्थितियों को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं रहती है। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में और व्यवहारिक स्तर के ऊपर भले ही उन्नति करता चला जाए, किंतु कई बार गृहस्थ पक्ष के साथ में दुविधाएं निकल कर आती है। इससे संभलने की पूरी दरकार। सप्तम भावस्थ आधार के शनिदेव व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन की अलग ताकत के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं, तो वहीं मन के भीतर के जो एक तरह से उद्विग्न करने वाले स्वरूप है, एंग्जाइटी की जो अप्रोच है वो बारंबार व्यक्ति गृहस्थ के सामने रखता है। इसी वजह से जो मन के भीतर के डर हैं वो दोनों ही और व्याप्त होते चले जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझा जाए कि हम घर पहुंचे और कहा कि नौकरी में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, अगला व्यक्ति मोटिवेट करने की बजाय खुद भी डर के साथ में हो जाए, अब क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर एक ठहराव आ जाता है, एक नकारात्मकता आने लगती है। वहां से संभलने की जरूरत रहती है। बुध जब भी सप्तम भावस्थ आधार में होंगे, सूर्य देव के साथ में होंगे या शुक्र के साथ में होंगे, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच देंगे। राहु और केतु जब भी सप्तम भावस्थ आधार में होंगे, राहु संशय की प्रवृत्तियों को देते हैं और वहीं केतु गृहस्थ पक्ष को जल्दबाज बनाने वाले हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो सप्तम भाव के साथ में कई बार सम्मुख निकल कर आती है। तो इसी वजह से हम 7th हाउस पर इन सारी स्थितियों के साथ में गौर करने वाले हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 5 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रखने की ओर अग्रसर हैं। प्रथमतया चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में शाम 7:53 तक रहने वाली होगी और उसके बाद में चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में ही गतिमान है। श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। बुधवार है तो वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष गतिमान है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में ये दिवस आपके लिए उम्मीदों से भरा हुआ कहा जा सकता है। आपकी सहजता लोगों को रिझाने वाली रहेगी, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी एक्सपर्टीज लोगों को अलग तरीके से जोड़ने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन के अंदर व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं आज आप दोपहर के समय जितना अनुशासित हैं उतना ही परिणामों में स्वयं के लिए बेहतरी लेकर आते चले जा रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह के मध्य सिरे के साथ में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं वहां पर आगे बढ़ सकते हैं। आप ये भी देखिएगा कि जो भी रुचिपूर्ण कार्य है
वो आकस्मिक स्तर के ऊपर सम्मुख निकल कर आता है और वहां से जुड़कर आपको अपने लिए अर्थ तंत्र में वृद्धि भी मिल सकती है। तो वहां से जुड़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय में प्रथमतया अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके चलिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष भटकाव दे भी रहा है, उससे दूर रहकर ही आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने वाले रहें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग बना हुआ है। कामकाजी जीवन में एक अलग ऊर्जा के साथ में आप चलने वाले होंगे। आपकी विचारधारा लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पराक्रम में वृद्धि है उसका आप गलत फायदा उठाने वाले नहीं हो। कोई आपको ओहदा मिला है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आप चल रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष से पुराने क्लैशेस रहे थे, ग्रजेस रहे थे, आज आपको लगता है कि जवाब देने का समय आ चुका है। वहां से स्वयं को रोकना जरूरी रहेगा। बड़प्पन पारिवारिक जीवन के अंदर भी आप बहुत अच्छे से लेकर चलें और वहीं किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है तो वहां से भी आप स्वयं को एक अलग सिरे के साथ में बढ़ाने वाले होंगे। कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। और वहीं संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतर जो समय बीत रहा है मन को संतुष्टि के भाव देता चला जाएगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में शाम के समय के साथ में एक अलग तरीके की तीव्रता यहाँ आपको अपने साथ में देखने को मिलेगी। यही वो समय अंतराल जहाँ आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। इसी वजह से मन के भीतर का संतोष लगातार बढ़ता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, बड़े निर्णय लेने से आज आपको रुकना चाहिए। साथ ही साथ में डिसाइसिव मोमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस आप लूज करने वाले नहीं हो, ये भी आप याद रखें। किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं, आप उस व्यक्ति विशेष को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो फैक्ट्स के साथ में बात करता है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में अपने पॉइंट रखता है। आप भी उसी प्रिपरेशन के साथ में आप चलने वाले हों। कोई भी मीटिंग आदि आज है तो ये याद रखिएगा कि अनुशासित रहकर पहले पहुंचना और जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी प्रोएक्टिव बेस के ऊपर प्रिपरेशन करके चलना अतीव आवश्यक रहेगा। अन्यथा थोड़े से मानसिक तनाव सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। आप ये भी देखें कि इस समय में जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर बहुत ज्यादा तेजी दिखाना ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष के बुलावे में आकर निर्णय की ओर जाना इतना बेहतर नहीं, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी बड़े डिसीजन की ओर आप जा रहे हैं, दोपहर के अंतराल तक रुकने की आपको आवश्यकता रहेगी। हालांकि जब चंद्रमा की स्थितियों का परिवर्तन संध्या समय अंतराल के साथ में होगा, वहां आपके लिए आकस्मिक स्तर के ऊपर भाग्य का सहयोग बना हुआ प्रतीत होगा आपको। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर जो आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे थे उसमें ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच सामने निकल कर नहीं आए। इस एक बात पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखते चले जाइएगा कि जो भी कार्य आप यहाँ हाथ में लेते हैं उसमें पूर्णतया फ्लेक्सिबल रहकर चलने का प्रयास आप करते चले जाएं। ये ही इस समय की प्रमुख विशेषता आपके सम्मुख निकल कर आती है कि यहाँ भूमि संबंधित कार्य हो या फिर निवेश का अन्यत्र कोई भी माध्यम, ठहराव की आवश्यकता है। लोगों के साथ में चर्चाओं की पूरी जरूरत यहां पर बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग के लिए छोटी छोटी बातें डिस्ट्रैक्शन को लेकर आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, बारंबार सामने डिमांड निकल कर आती है और आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता नहीं है, रिश्ता चला जा रहा है और कहीं न कहीं जीवन के अंदर एक अलग तरीके के तनाव को उत्पन्न कर रहा है। क्या इस रिश्ते को सुखद मोड़ देने की आवश्यकता है, कोई और रास्ते की तरफ जाने की आवश्यकता है? ये विचार अपने मन के भीतर आप निरंतर तौर पर लेकर चलिएगा। वहीं सिंह राशि,
प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो खान पान से संबंधित कामकाज होते हैं वहां बड़े निर्णय लेने से आज आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। यही वो समय है जहां पर खर्चों की स्थितियां तीव्रता के साथ आपके सम्मुख निकलकर आने वाली हो सकती है। यहां पर आपको एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यदि बड़े निर्णय लेने हैं दोपहर के अंतराल तक आपको रुकना चाहिए, फिर आप गतिमान हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग शाम तक नहीं है, इसी वजह से आपको जहां लग रहा है कि जोखिम है वहां थोड़ा सा रोककर चलना जरूरी रहेगा। ऋण संबंधी स्थितियों में निर्णय की प्रक्रियाओं से खुद को थोड़ा सा संभालें और वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे आज डायरेक्ट अप्रोच में उनको किसी भी तरीके का आपको आंसर देने से बचना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहां कोई भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, आपको लगता है कि ये हितगामी नहीं है, तो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे हम दूसरी प्रक्रियाओं की ओर जा सकते हैं, ये वैचारिक मंथन अपने साथ आप रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। यही वो समय अंतराल है जहां पर बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम ज़्यादा सताने वाली हो सकती है, उसे संभलिएगा। और वहीं एक और बात पर गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु उसमें नकारात्मकता घर कर सकती है, उससे आप संभलें। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करने वाला रहेगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया जो यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हैं उसमें आज भी निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में गणनाओं के माध्यम से चलना आपके लिए बेहतर, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। यहाँ आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय विशेष के अंदर आप स्वयं को पुनः एजुकेशन की ओर जोड़ना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। दोपहर का समय अंतराल आपके लिए काफ़ी हद तक सहूलियत दे रहा है, स्वास्थ्य के अंदर मजबूती बनी हुई है, किंतु जो रात्रि समय अंतराल रहेगा उसके अंदर आप एक तरह से मौसम में हो रहे परिवर्तन के साथ में खुद को ढालने का प्रयास भी करें और उसी हिसाब से आप स्वयं को एक तरह से प्रिकॉशंस में भी रखने वाले हों, ये निवेदन आपसे हम करेंगे। मेडिकल फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, ये दिवस विशेष आपके लिए भागदौड़ के साथ में सम्मान और आर्थिक स्तर के ऊपर एक अलग तरीके की जो सफलता की स्थितियां होती है उसको लेकर आ रहा है। जहां लंबे समय से आप किसी भी क्षेत्र विशेष में सफलता के लिए या एक इनिशियल बेस के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट के अप्रोच को निरंतर स्तर के ऊपर देने वाला हो सकता है। और वहीं अभी भी देखिएगा किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, मनमुटाव की स्थितियों को यहां सम्मुख लेकर आने से आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं तुला राशि, प्रथमतया इस बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि यहां अज्ञात भय से संबंधित जो स्थितियां हैं अब वो धीरे धीरे दूर हटती चली जा रही हैं। मन के भीतर के संशय से मुक्त होकर अब आगे गतिमान होना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है, आप वहां एग्रेसिव होने से या वहां की स्थितियों को स्वीकार नहीं करने से बचिएगा। अपनी गति को यहां प्रगति देकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं याद रखिएगा कि भाग्य का सहयोग दोपहर और संध्या तक आपके साथ मौजूद नहीं है, इसी वजह से कोई भी ऐसा कार्य आप यहां करने की ओर जा रहे हैं जहां 50-50 या 80-20 के रेशियो हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं एक अलग सिरे को स्थापित करती चली जा रही है, वहां रुकावट और थकावट नहीं। तो वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप पिता के साथ छोटी छोटी बातों में क्लैशेस से बचिएगा, अन्यथा जो कामकाज में ऊर्जा लग सकती है वो कहीं न कहीं मानसिक तनाव की ओर जाती चली जाएगी, इससे बचें। मानसिक उद्वेग जब भी आता है तो यहाँ आप गणपति आराधना और उपासना के साथ में स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखने वाले रहें कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर जो सुधार मिल रहा है उस प्रक्रिया के अंदर उनको और अधिक रूटीन में लेकर आने का प्रयास करें, उनको ये समझाएं किस तरह से खान पान का ध्यान रखा जा सकता है, किस तरह से अपनी सेहत का और ज़्यादा ख्याल रखा जा सकता है। सुधार की प्रक्रियाओं के अंदर जब मोटिवेट किया जाता है तो अगला व्यक्ति उसको और अच्छे से अपने साथ जोड़ने वाला रहता है उन सारी बातों को। वहीं
वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ है, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए सफलता के सिरे सम्मुख लेकर आ सकता है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई थी, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकाव आपके कामकाज के अंदर बने हुए थे जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इस समय वहां पर आपको फ्लॉलेस अप्रोच देने वाला हो सकता है। स्वयं को जोड़कर चलने का प्रयास आप करते चले जाएं और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो ये समय अंतराल है जब भाग्य का सहयोग आपके साथ में है और आप यहाँ नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होने की प्रक्रियाओं में है, आप निवेश की ओर अब बढ़ना चाहते हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेस को जनरेट करना चाहते हैं, उस लिहाजा दोपहर का ये समय अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहां आपके लिए भागदौड़ रहेगी, किंतु साथ ही साथ में जो ऊर्जा का समागम साथ में बना हुआ है वो आपको कार्यक्षेत्र के अंदर भी एक अलग तरीके का सम्मान देता चला जाएगा। यात्राओं के अंदर किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ आप जोड़ने से बचिएगा। और वही ये निवेदन है कि मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि तो है, किंतु किसी भी कमिटमेंट में आप यहाँ पर जब तक अपनी पूरी ही टीम के साथ में डिस्कशन नहीं कर चुके हों, भीतर की स्थितियों के साथ में एक बार चर्चाओं को आगे नहीं बढ़ा चुके हों, तब तक आप सिर्फ आत्मविश्वास के सिरे के साथ में कोई भी कमिटमेंट करने से बचें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर उच्च अधिकारियों के साथ में कोई भी वार्तालाप होती है तो खुद को बैकफुट पर लेकर चलने के बजाय यहां अपनी पोजीशंस को होल्ड करने के अप्रोच के साथ आप चलिएगा। हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हमारी योजनाएं क्या है, हम आगे के लिए क्या प्लानिंग ले रहे हैं और साथ ही साथ में किन लोगों को साथ में जोड़ना चाहते हैं, ये सारा ही बेस जब आप यहां उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखने वाले होंगे तो एक अलग जोश खरोश के साथ में स्थितियों को आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो स्वास्थ्य से संबंधित दुविधाएं बनी हुई थी, धीरे धीरे उससे आप दोपहर के साथ मुक्त होते चले जाएंगे, जिससे कि आप कार्यक्षेत्र में और अधिक मजबूती के साथ में गतिमान हो पाएं। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थितियां यहां शाम के समय अंतराल तक मकर राशि स्थान में ही रहेगी, आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ में जिन लोगों से चर्चाओं में आपको हिचकिचाहट थी वहां पर भी एक अलग गति को प्रदान करने वाली हो सकती है। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी को देता चला जा रहा है, इसमें रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। आप इस बात पर भी यहां गौर करें कि जो भी महानुभाव अभी तक आपके साथ छोटी छोटी बातों के अंदर फ्रस्ट्रेशन को लेकर आ रहे थे या एक जुड़ाव की प्रक्रिया के साथ में आप स्वयं नहीं चल पा रहे थे, आप ये देखिएगा कि वहां पुनः आप खुद को एक स्थिरता देते चले जाएंगे। वहीं पर कोई इंटरव्यू आपने बहुत पहले दिया था, अब एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट आए या फिर जो राउंड ऑफ इंटरव्यूज की अप्रोच होती है वो निकल कर आने वाली हो, ऐसी संभावनाएं सारगर्भित आधार पर आपके सम्मुख हो सकती हैं। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर और संलग्न होकर चलना और परिणामों की अपेक्षाओं के साथ में भी स्वयं को जोड़ना अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया यहां पर मन के भीतर की नकारात्मकता को सर्वप्रथम दूर करने का प्रयास करें। मन के भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का आधार यह नहीं है कि आप इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाएं, जहां से भी नेगेटिविटी आई है उसकी जड़ को थामें और फिर स्वयं को समझाने का प्रयास करें, कहां बढ़ेंगे, किस तरह से इस प्रक्रिया को स्वयं के भीतर से दूर हटाने वाले होंगे, क्या इस फियर की कोई भी यहां पर हमको अप्रोच नजर आती है या फिर हमने बेसलेस अजम्पशंस के साथ में इस पोजीशन को क्रिएट किया है। ये क्लैरिटी आप स्वयं को दें। अनुशासन की पूरे तरीके से आपको आज आवश्यकता रहेंगी, अन्यथा कहीं न कहीं दुविधाएं निकलकर आने वाली हो सकती हैं। आप ये गौर करते चले जाइएगा कि शाम के समय अंतराल के साथ में आपको यदि कोई भी अवसर व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक तौर पर मिलता है, भाग्य का संकेत आप उसको मानकर चल सकते हैं।
और उसी के साथ में गतिमान रहकर बेहतर परिणामों की आशा अपेक्षा भी की जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियत के साथ में आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के अंदर तीव्रगामी होने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। शत्रु जो लंबे समय से हावी थे, आज वहां पर हल्की फुल्की इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर आपको चलना चाहिए। नकारात्मकता के साथ में इग्नोरेंस नहीं, किंतु शत्रु जहां है और आपको मालूम है कि ये बातों से ही हमको व्यथित और विचलित करते हैं, तो इसी वजह से उनसे दूरी बनाकर रखा जाना, इग्नोर करना ज्यादा जरूरी रहेगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि इस समय की प्रक्रिया के अंदर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश की बेहतरी आज भी बनी हुई है। संध्या समय अंतराल के साथ आकस्मिक तौर पर भागदौड़ निकल कर आ सकती है। पारिवारिक कारणों की वजह से मित्रों के साथ संबंधों के आधार पर वहां पर भी अपनी सहज स्वीकारोक्ति को आप निर्मित करके चलने का प्रयास करें। यहां आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एक्सपांशन की ओर आप जाना चाहते हैं, निवेदन करेंगे कि निर्णय के अंदर अभी भी धैर्य को यहां पर लेकर चलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग यहां पर आपके साथ में मौजूद है। तो वहीं दूसरी प्रक्रिया में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके सामने ऑफर रख रहा है, तो वहां पर अपनी पोजीशंस को रीएस्टेब्लिश करके चलना और साथ ही साथ में उस ऑफर को पूरे तरीके से समझना यह आवश्यक रहेगा। कई बार व्यक्ति विशेष पहले से ही इग्नोरेंस में होता है कि नहीं, यहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, किंतु अगला व्यक्ति क्या कह रहा है वहां तक पहुंचने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपकी जो एक्सपर्टीज है वो लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी और वहीं से नए अवसर भी सम्मुख निकलकर आ सकते हैं आपके लिए। वाणी अधिकार के साथ में आपके सारे ही संप्रेषण को सम्मुख रखती चली जा रही है। तो ये था 5 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।